Hello, my dear friends. This is Ranjit Kuswaha. So today we are going to discuss on how to speak English. So today's topic is can and may. So आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जो इंग्लिश की बोलचाल भाषा है उसमें हम लोग कैन और मे के सेंटेंसों को किस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे और ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कैन और मे का यूज करते हैं. सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कैन और मे का यूज क्या होता है. कैन और मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दोनों का यूज आज्ञा के लिए किया जाता है. ठीक है. दोनों का यूज आज्ञा के लिए किया जाता है. ठीक है. अब आप लोगों को क्या होता है कि कैन और मे के यूज करने में परेशानी आती है कि कहाँ पर हम लोग कैन को लगाएंगे, कहाँ पर हम लोग मे को लगाएंगे. तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से कैन और मे को हम लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है. एक ये हो गया हमारा कैन एंड ये हो गया हमारा मे. ठीक है. कैन की हम लोग बात करेंगे. कैन का प्रयोग होता है श्योरिटी. आप किसी काम को करने में श्योर है. श्योरिटी मतलब होता है निश्चितता. क्या होता है? निश्चितता. ठीक है. और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है किसी काम को करने में, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग कैन का यूज करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मे का यूज कहां पर करते हैं. मे का यूज करते हैं लैक ऑफ श्योरिटी, मीन डाउट, मतलब कि संदेह. जहां पर हमें संदेह होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं. और मे का यूज करते हैं हम लोग परमिशन. किसमें यूज करते हैं? परमिशन. परमिशन मतलब आज्ञा. सो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जहां पर हमें श्योर है, हम निश्चित हैं, वहां पर हम लोग कैन का यूज करेंगे. और जहां पर हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, वहां पर भी हम लोग कैन का यूज करेंगे. और जहां हमारा डाउट है, संदेह है, वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे. और जब हमें कहीं परमिशन की बात आ जाती है तो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैन का यूज कहां पर किया जाता है और मे का यूज कहां पर किया जाता है. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब कि हम किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे. इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरी पहली वीडियो देख लीजिए. उसमें मैंने अच्छी तरीके से आपको सब्जेक्ट बता दिया है, आई वी यू दे, वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनका किस तरीके से यूज किया जाता है, मैंने इसमें बता दिया है. ठीक है. उसके बाद अगर इसी का निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव कैसे बनेगा? उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कैन या मे आएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक. अगर हमारा इसी में इंटेरोगेटिव बनाना हो, हमको हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, वो कैसे बनेगा? उसमें सबसे पहले आ जाएगा कैन प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है. कैन और में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. ठीक है. और हमारा WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड्स आ जाए. WH वर्ड्स मीन होता है हमारा व्हाट, वेयर, ये जितने व्हाट, वेयर, हाउ, कैन, व्हेन, ये जो होते हैं, अगर वो आ जाए तो हमारे डायरेक्ट उनको हम इनकी आगे लिख देते हैं, इसके आगे डायरेक्ट लिख देते हैं. फिर उसके बाद कैन, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं. तो ये हमारा बेसिकली रूल हो गया कि हम लोग जैसे हमें बनाना है कि मैं जा सकता हूं, सो मैं सब्जेक्ट हो गया आई, कैन, वर्ब क्या हो जाए? गो. आई कैन गो, मैं जा सकता हूं. तो अगर आप लोग कॉपी में इसको कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और ये हमारा निगेटिव वाला सेंटेंस राइट डाउन कर लीजिए, इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस याद कर लीजिए. सो इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद आप लोग कैन और मे का हमने ये रूल लिख दिया है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी कि हम लोग कैन कहाँ यूज करेंगे, मे कहाँ यूज करेंगे. सो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए. फिर डेली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मिनट वोकैब के लिए देंगे. जितनी ज्यादा हमारी वोकैबुलरी तैयार होगी उतनी ज्यादा हम लोग इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल पाएंगे और सीख पाएंगे. देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको मीनिंग्स आना चाहिए, वोकैब आना चाहिए. तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग वोकैब बनाएंगे. ठीक है. वोकैब बनाएंगे और वोकैब को याद करना सीखेंगे और उसके बाद सेंटेंस को बनाना सीखेंगे. ठीक है. तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा. उसके बाद हम लोग सेंटेंस पे बात करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. सो यहां पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस लिखा है और हम लोग देखेंगे कि अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे.
हमारे पास फार्मूला तो हो ही गया, स्ट्रक्चर तो हो ही गया, हमें पता है कि सकता है, सकते हैं, सकते हैं, सकता है या सकती है, कुछ भी आता है लास्ट में हम लोग कैन या मे का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा तुम इस मेज को तोड़ सकते हो। अगर आपसे कोई कहेगा कि तुम इस मेज को तोड़ सकते हो, तो आप अगर मेज को तोड़ सकते हैं तो आपकी क्षमता होगी, आपकी कैपेसिटी होगी, तो आप तोड़ सकते हैं। और हमने आपको बताया है कि अगर क्षमता की बात करें, अगर कैपेसिटी की बात करें, तो आप लोग कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू कैन ब्रेक, ब्रेक माने होता है तोड़ना, ब्रेक दिस टेबल, यू कैन ब्रेक दिस टेबल। अब यहां है कि तुम अपने घर जा सकते हो। अगर आपसे कोई कहेगा, माना कि आप किसी ऑफिस में या आप स्कूल में या किसी के यहाँ गए हैं, वो अगर आपसे कहेगा कि तुम अपने घर जा सकते हो, तो वो एक प्रकार से आज्ञा दे रहा है या परमिशन की बात कर रहा है ना, कि तुम अपने घर जा सकते हो। तो पूरी परमिशन नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यू में, क्योंकि सकते हो ना, तो उसमें क्या लगेगा, यू में गो योर होम, क्योंकि यू के साथ अपना की लगती है योर। ठीक है, इसमें ऐसे कहा क्योंकि आपने परमिशन ली ना किसी से। अब जैसे है कि तुम गाना गा सकते हो, बेसिकली हाँ हमारे अंदर क्षमता होगी तो हम गाना गा सकते हैं, गाना गा सकते हैं। अगर तुम आप ये कहोगे मैं गाना गा सकता हूँ, अगर आपसे कोई कहा कि मैं गाना गा सकता हूँ, तो आप लोग कहा कि आपकी क्षमता है तो आप गा सकते हैं। अगर कोई दूसरा कह रहा है कि तुम गाना गा सकते हो, तो उसको तो पता नहीं है कि तुम गाना गा सकते हो। उसको अगर पता है कि तुम गाना गा सकते हो, नहीं पता ना, तो श्योर है कि नहीं श्योर है, नहीं श्योर है। कि अगर आप कह रहे हैं कोई चीज तो आपकी क्षमता होगी, आप निश्चित हैं। अगर वहां पर तुम का प्रयोग कर दिया जाए कि तुम गाना गा सकते हो, तो आप लोग क्या करेंगे यहां पर कि यू मे सिंग अ सॉन्ग। और बेसिकली जो होता है कि बोलचाल की भाषा है, कैन में लोग कैन भी लगा सकते हैं, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा सकते हो। बेसिकली हम लोग कैन और मे में ये समझेंगे, जो हमारा ये मे होता है, मे हमारा होता है सभ्य, सभ्य तरीके से हमें मे का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा कैन होता है, इसको हम असभ्य तरीकों में प्रयोग करके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तभी आपने सुना होगा आपको कहीं जाना होता है तो आप लोग क्या कहते हैं, सर मे आई गो नाउ। आप क्या करते, कैन तो कहते नहीं कि सर कैन आई गो नाउ। इसका भी अर्थ तो यह हुआ कि मैं सर जा सकता हूं या सकती हूं। मे का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि मे पोलाइट होता है, सभ्य होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मे का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस पे डेली बेसिस में, उनको कैसे, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सर कि क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, मे यू क्लाइंब ऑन ट्री या कैन यू क्लाइंब ऑन ट्री। तुम बाजार जा सकते हो, यू मे गो टू मार्केट या यू कैन गो टू द मार्केट। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से समझे। तो अगर हमें एक बार रूल हमें क्लियर हो गया, रूल क्लियर होने के बाद ये होता है कि अगर आपको रूल क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि तुम जा सकते हो, क्या कहा गया, तुम जा सकते हो। आपको कोई परमिशन दे रहा है, आप क्या कहेंगे, यू मे गो, तुम जा सकते हो। अगर आप किसी से कहेंगे तुम जा सकते हो, आप परमिशन दी, आपने परमिशन ही तो दी कि तुम जा सकते हो। तुम खाना खा सकते हो, तो यू मे ईट द फूड। खाना खाना क्या होती, अगर आप ये कह सकते मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट द फूड, तो आप श्योर है ना कि आप खाना खा सकते हैं। अगर दूसरा बंदा कहेगा तो इसमें लैक ऑफ श्योरिटी होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, लोग कैन और मे का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको जानना ये जरूरी होना चाहिए कि कैन का हम लोग कहां पर यूज करेंगे और हम लोग मे का कहां पर यूज करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग वकैब की बात करते हैं, और वकैब को अच्छी तरीके से आप लोग कॉपी में अपने राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे होगा कि आपको जितनी ज्यादा वकैब आने लगेगी, आप उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना लगेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वकैब लिखी हुई हैं जो डेली बेसिस में यूज होती हैं, और जितनी ज़्यादा हमारी वकैब तैयार होंगी उतनी ज़्यादा हम लोग इंग्लिश फ्रिक्वेंटली बोलेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मैश हेड। स्मैश हेड का मतलब होता है सर फोड़ना। आप ये कहेंगे मैं इसका सर फोड़ सकता हूँ, आई कैन स्मैश हिज हेड। ठीक है, मैं उसका जबड़ा तोड़ सकता हूँ, आई कैन स्मैश हिज जॉ। जॉ माने जबड़ा, जॉ माने जबड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रस्टिंग माने होता है देहाती। अगर रस्टिंग में हम लोग पीपुल जोड़ दें, क्या जोड़ दें, पीपुल, तो हो जाएगा देहाती लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच माने होता है अंगड़ाई लेना, STRETCH। ब्लैब, ब्लैब माने होता है भेद खोलना। बैक बाइट माने होता है चुगली करना। मफल अफ माने होता है चेहरा ढकना या मुंह ढकना। ड्रूल माने होता है लार बहाना। इम्पैक्ट माने होता है असर या प्रभाव। या माने होता है जमुहाई लेना। डेंचर माने होता है बतीसी। आप कहेंगे मैं उसकी बतीसी तोड़ सकता हूं, आई कैन स्मैश हिज डेंचर।
मैं उसकी बत्ती सी तोड़ सकता हूँ, ठीक है। सेक्स माने होता है अच्छे लोग, लॉइटर माने होता है मटर गश्ती करना या आवारागिरी करना। सब लोग कहते हैं तो दिना मान आवारागिरी करता रहता है, तो आवारागिरी की मीनिंग क्या होती है, लॉइटर। हाउ वेयर माने कैसे भी होता है, कॉम्पिटेंट माने लायक होता है, तुम इस काम के लायक हो, यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस वर्क। इनकॉम्पिटेंट माने होता है नालायक, एंड आल दो माने होता है हालांकि या यद्यपि। डेली ऐसे ही हम लोग वोकैब तैयार करते रहेंगे, डेली 25 से 30 वोकैब डेली पढ़ते रहेंगे, 20 से 25 जितनी हो सकेंगे सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको कोई वोकैब नहीं आती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।